हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मोनिका शर्मा। आज मैं आपको हेल्थ और शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि हार्ट अटैक होता क्या है और किस प्रकार से वो आता है। इस वीडियो में हम इस हार्ट अटैक के उपचारों को देखेंगे और किस प्रकार से हम अचानक अगर मान लो हार्ट अटैक आ जाता है तो किस प्रकार से आप उसका उपचार कर सकते हो, अपनी तरफ से क्या क्या कोशिशें आप कर सकते हो। और इस चीज़ में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इसमें समय पर उपचार मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी तरफ से प्राथमिक उपचार क्या क्या दे सकते हैं वो भी देखेंगे। साथ में उस टाइम मरीज की कंडीशन क्या होती है, यानी क्या क्या सिम्टम्स उसमें आते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हार्ट अटैक आने पर क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ये हमारी हार्ट की स्ट्रक्चर है। और अब देखते हैं अपन, शुरुआती कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए और सही कदम जान बचा सकता है मरीज की। इसके लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले अपन शुरुआत करें, तुरंत मदद बुलानी चाहिए हमें और मरीज को आराम भी देना चाहिए। डॉक्टर की सलाह का पालन भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुद की मर्जी से ही अपन कुछ कर रहे हैं। और ज़रूरत हो तो सीपीआर, ये भी अपन सीखेंगे अभी आगे। इन सब के बारे में वन बाय वन अपन देखेंगे और आपातकालीन सहायता के लिए अपन कॉल भी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन मुख्य लक्षण पहचानते हैं कि आखिर हार्ट अटैक आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि अपने हार्ट अटैक आ रहा है। तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, हमें लगता है कि शायद बीपी लो हो रही है, शायद बीपी हाई हो रही है या लो हो रही है। ओके, कभी ऐसे लगता है एसिडिटी हो गई है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इस चीज़ को समझते हैं पहले। सबसे पहले आपकी बॉडी का जो कौन सा पार्ट है, बायां वाला भाग, बाएं वाले पार्ट में अपना हार्ट होता है और यहाँ पे हार्ट में पेन होता है। और उसके बाद देखो, सीने में दबाव ऐसे फील होता है कुछ दब रहा हो और जकड़न सी महसूस होती है। और फिर क्या होता है, तेज दर्द होता है। क्या होगा, तेज दर्द होगा, कि ऐसे फील होगा कि चलो कुछ तो ऐसे जकड़न सी फील हो जाएगी अपन को। इसके बाद क्या होगा, जो आपका दायां हाथ है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे कंधे की साइड, मतलब इस पार्ट में भी और यहाँ पे भी, और जबड़े जो हैं अपने यहाँ पे, और पीठ मतलब पीछे की साइड भी, इस पूरे एरिया में क्या फील होगी, जकड़न महसूस होगी, तेज दर्द फील होगा। सांस लेने में भी परेशानी आएगी, क्योंकि हार्ट है, हार्ट से अपनी सर्कुलेशन, हार्ट बीट वगैरह सब चलती हैं, सांस अपन को मिलते हैं लंग्स के थ्रू। तो ये क्या होता है, यहाँ पे परेशानी होने लग जाएगी, अपन सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं। ठंडे ठंडे पसीने आएंगे, नॉट गर्म नहीं, ठंडे पसीने। मतली मतली मतलब जी घबराने लग जाएगा, चक्कर से आने लग जाएंगे और अचानक से कमजोर हो जाओगे आप, कमजोरी फील हो जाएगी कि बस हिम्मत ही नहीं है अब तो बिल्कुल भी, है ना। तो ये लक्षण जो है ना, ये हर व्यक्ति में सेम नहीं होते, ये विशेष ध्यान रखना। हर व्यक्ति में जरूरी नहीं कि ये सारे लक्षण हर व्यक्ति के सेम होते हैं, सभी का बॉडी टाइप अलग होता है, तो लक्षण भी क्या पता थोड़े से चेंज हो सकते हैं। दूसरा अपन देखते हैं, हार्ट अटैक आने पर पहला कदम आप सबसे पहले क्या करोगे, मदद बुलाओगे। सबसे पहले हमें हेल्प की जरूरत होती है कि किसी की अपन हेल्प ले लें। हेल्प ले लेते हो तो हेल्प के लिए अपने पास एक इमरजेंसी मेडिकल हेल्प होती है जिस पे अपन कॉल कर सकते हैं। अपने भारत के अंदर 112 नंबर, 112 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके हेल्प बुला सकते हो। पहला कदम तो अपना यही होना चाहिए। अपने आस पड़ोस के मोहल्ले में अगर कोई व्यक्ति है, घर में कोई व्यक्ति है, तो उसे बताओ पहले, तो पहले वो आएगा, उसके बाद अपन अपनी कॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई है नहीं तो सबसे पहले कॉल ही कर लो डायरेक्ट, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, मरीज को खुद गाड़ी नहीं चलाने देनी है। ऐसा नहीं कि वो खुद गाड़ी चला के हॉस्पिटल जा रहा है ना, तो उससे उसकी जान भी जा सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो ये रिस्क अपन को नहीं लेना है। दूसरा, मरीज को आरामदायक स्थिति में ही रखना है, कि कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखे जिससे उसको अच्छे से सांस मिल सके। तीसरा क्या है, अनावश्यक चलना फिरना न करवाएं कि भाई इधर चलो, जी घबरा रहा है तो ये सही हो जाएगा। ऐसे करते हैं आमतौर पे अपन, ऐसे लक्षण देखते हैं कि किसी का जी घबरा रहा है, दर्द वगैरह होता है, तो थोड़ा चल लो, थोड़ा टहल लो, थोड़ा खुली हवा में घूम लो, आराम मिल जाएगा। ये चीज़ अपन उस टाइम पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये हार्ट अटैक से रिलेटेड है। मरीज को शांत रखना है अपन को और लगातार उसकी निगरानी भी रखनी है कि उसके कुछ हो ना जाए, है ना। तो नेक्स्ट देखो अपन क्या करेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात आप देख रहे होगे, टेबलेट। टेबलेट की फोटो आपको दिख रही होगी। ये जो टेबलेट है अक्सर मरीजों को दी जाती है अगर किसी के हार्ट अटैक आ जाता है। एस्प्रिन जो टेबलेट है ये हमें बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हर पे ये चीज सूट नहीं कर पाती है टेबलेट। क्या पता और कोई मेडिसिन चल रही हो, हमें क्या पता, तो अपन सडनली ये नहीं कर सकते, है ना।
तो इसके लिए सबसे पहले सावधानी हमें क्या रखनी है इससे रिलेटेड है। तो हार्ट अटैक के जब संदेह हो रहा है अपन को, तो एस्प्रिन कुछ परिस्थितियों में ही मदद करती है, सभी कैंडिडेट के लिए सेफ नहीं है ये हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं है। और क्या होता है इससे, अगर मान लो आपने दे दी तो क्या क्या हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है, रक्तस्राव भी, उसका ब्लड क्लॉट भी हो सकता है। दूसरी चिकित्सकीय समस्याएं भी और भी काफी होती हैं, वो भी इसके हो सकती हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप इमरजेंसी ऑपरेटर मतलब डॉक्टर की सलाह का पालन करो, डॉक्टर की सलाह से ही टेबलेट लेनी चाहिए। बिना सलाह है खुद से एस्प्रिन ना लें, बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एस्प्रिन या फिर कोई भी टेबलेट नहीं लेनी चाहिए ऐसी स्थिति में। सही सलाह यही है कि सही निर्णय लो और सुरक्षित जीवन पाओ, ठीक है। बिना किसी की सलाह, स्पेशली डॉक्टर की सलाह के, तो आप दवाई का उपयोग करना ही मत। अब देखो अपन उपचार कैसे कर सकते हैं, कैसे अपन प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। मान लो हॉस्पिटल जाने में भी समय है, कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा है, तो हम अपनी तरफ से क्या क्या कर सकते हैं घर पे ही। तो उसके लिए देखो, अगर व्यक्ति बेहोश हो गया, मान लो बेहोश ही हो गया, उसको तो मान लो सांस लेने में दिक्कत आई, घबराना लगा है, और मान लो बेहोश ही हो गया है व्यक्ति। कई कंडीशन ऐसी होती हैं कि व्यक्ति खुद को संभाल लेता है, लेकिन कई कंडीशन में होता है कि बेहोश भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो सबसे पहले अपन ये उपचार करेंगे, इसको अपन बोलते हैं सीपीआर। यानी अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है, सामान्य रूप से सांस नहीं ले पा रहा है, तो सबसे पहले अपन को तुरंत सीपीआर देना होगा। सीपीआर की फोटो आप देख रहे होगे, किस प्रकार से ये व्यक्ति इस दूसरे व्यक्ति जिसके हार्ट अटैक आया है उसे सीपीआर दे रहा है। सीपीआर अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। सीपीआर किस प्रकार से दिया जाता है वो भी आपको बताऊंगी मैं अभी। और दूसरा उपचार आप क्या कर सकते हो, एईडी, ये उपलब्ध हो तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हो। ये क्या है, ये देखो, ये दिख रही होगी आपको, ये मशीन है, एक तरीके की मशीन है। मशीन क्या काम करती है, अगर मान लो अब ये बेहोश हो गया, यानी सांस नहीं ले पा रहा है, तो इसकी हार्ट बीट जाम हो गई है, रुक गई है, तो ये मशीन क्या करती है, इसको थोड़ा झटका देती है, बिजली का झटका देती है। झटका देने से इसकी सांस थोड़ी रूटीन में नॉर्मल ही चलने लग जाती हैं, यानी ये थोड़ा और समय जीवित रह सकता है, अपन इसको आराम से हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तो एईडी अगर मशीन उपलब्ध है तो इसका भी अपन उपयोग कर सकते हैं। तो सीपीआर और एईडी समय पर उपयोग करने से जान भी बच जाएगी, ये 100% नहीं कह सकते, अगर आप सही सीपीआर दोगे तो 100% आप सेफ फील करवा दोगे, बाकी फिर हॉस्पिटल तो जाना ही है। तो देखो, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सीपीआर कैसे करते हैं, घर पे ही आप सीपीआर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हैंड ओनली सीपीआर कैसे करें, यानी हाथों से ही आपको सीपीआर कैसे करना है वो देखो। छाती के बीचों बीच दबाना है, देखो ये रहा सेंटर, बीचों बीच देख रहे हो आप, तो छाती के बीचों बीच जो सेंटर है वहां पे दबाना है। दबाना कैसे है, इस टाइप से हाथ करना है, ओके, और इस टाइप से अंगुलियों को फंसाना है, और उसके बाद आपको पुश करना है। देखो इस प्रकार से चित्र में दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से अंगुलियों को फंसा करके और पुश करना है। और उसमें भी क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, 100 से 120 बार दबाना है, और वो भी प्रति मीटर में, यानी ऐसे करके पुश पुश करते जाना है, फटाफट नीचे जाओ, ऊपर नीचे ऊपर, इस प्रकार से सेंटर में ही पुश करना है, दबाना है। गहराई लगभग, वयस्क है मतलब एडल्ट है, कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके अगर हार्ट अटैक आया है तो 5 से 6 सेंटीमीटर तक आप आराम से पुश कर सकते हो, दबा सकते हो। और हर दबाव के बाद छाती को वापस ऊपर आने देना, ऐसा नहीं कि दबा के ही बैठ गए बेचारे को, है ना, ऐसा नहीं करना है, कि दबाना भी है, ऊपर लाना है, दबाना ऊपर लाना है, यानी ऊपर वापस उसको आने देना है, दबाओ ऊपर करो, ऐसा नहीं करना है कि दबा के ही रख रखा है उसको, ठीक है। उसके बाद मेडिकल हेल्प एईडी आने तक जारी रख सकते हो आप, कि चलो मान लो आपके पास कोई मेडिकल हेल्प नहीं आ रही है, या आपने जहाँ पे इमरजेंसी कॉल किया है तो इमरजेंसी कॉल पे अभी तक हेल्प नहीं आई है, तब तक आप इस प्रोसेस को जारी रख सकते हो, जिससे मरीज को आराम से सांस मिल जाएगा और वो थोड़े लंबे समय तक और जीवित रह पाएगा। फिर सही समय पे अगर आपने दबाव सही तरीके से दिया, गहराई सही तरीके से रखी, और ऊपर नीचे मतलब ऐसा नहीं कि प्रेशर को दबा के रखा, वापस ऊपर भी लाना है, तो इस प्रकार से आप सही तरीके से आप करोगे तो उसकी जान जरूर बच जाती है जिस भी व्यक्ति के अटैक आया है। तो इस प्रकार से अपन हॉस्पिटल जाने से पहले उपचार कर सकते हैं, मेडिकल हेल्प आने से पहले उपचार कर सकते हैं, और किसी की हेल्प लेना ये सबसे बेस्ट उपचार होता है। इस समय लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इस टाइम में हमें सही सीपीआर देना होता है और सही समय पर देना होता है, तभी तो जान बचेगी, तभी जान बचेगी। अब देखो अपन क्या करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं।
तो वो कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए? तो देखो, सबसे पहले मरीज को घरेलू नुस्खे मत अपनाओ। ऐसे मत सोचो कि उसके गैस हो गई है, गैस हो गई है तो गैस के उपचार करने लग जाओ। ऐसा नहीं करना है अपन को। जबरदस्ती उसे पानी खाना कि चलो तुम्हारा जी घबरा रहा है तो खाना खा लो, पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे होता है नॉर्मली लाइफ में, बट अपन को ऐसा नहीं करना है। ये हार्ट अटैक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और मरीज को अकेला भी नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि आराम से इसको सोने देते हैं, रेस्ट करने देते हैं, चलो अपन बाहर चले जाते हैं, ये ठीक हो जाएगा रेस्ट करेगा तो। छोड़ना ही नहीं है, अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और खुद अस्पताल तक गाड़ी चलाने न दे। ऐसा नहीं है कि मरीज खुद ही देखो गाड़ी चला रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करने देना है, बिल्कुल भी नहीं करने देना है। आप ले जाओ या किसी की हेल्प से कर लो, लेकिन इसको खुद मतलब मरीज को खुद को नहीं करने देना है। तो देखो, सही कदम सही समय पर अगर आप उठा लेते हो तो जल्दी पहचान कर लोगे, अगर सही मदद ले लोगे तो व्यक्ति की जान आराम से बच सकती है। तो याद रखना है अपन को, हर मिनट उस समय कीमती होता है जिस समय हार्ट अटैक प्रॉब्लम हो रही है मरीज को। और उस समय अपन को सही निर्णय भी लेना बहुत जरूरी है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और ये निर्णय भी सही समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके हार्ट अटैक आ चुका है और उसकी कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है, उसके बाद आप अपना कदम उठा रहे हो, तब तक तो समय बीत जाएगा, अपन उसको नहीं बचा पाएंगे। तो बचाने का तरीका यही है, घर के नुस्खे कम अपनाओ। और सबसे पहले आपको हेल्प लेनी है, हेल्प नंबर वाले कॉल करनी है, अड़ोस पड़ोस में किसी की मदद ले लो या घर पे मदद ले लो। खुद पर इतना भी विश्वास रखो कि हम थोड़ा स्ट्रांग बन सकते हैं इस सिचुएशन में। अगर हमारे पास कोई नहीं है तो अपन खुद भी थोड़ा कॉल कर सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, और कोई हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये प्राथमिक उपचार अपन को घर पे पहले करने चाहिए। इससे अपन हार्ट अटैक की सिचुएशन को थोड़ा रोक सकते हैं, मतलब डेथ होने से पहले व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ये सभी उपचार अगर आप अपनाते हो तो व्यक्ति की जान जरूर बच सकती है, अगर सही समय पर सही उपचार मिल जाए तो। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई